देश भारतीय संविधान से चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। और पहले ये तो तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। बताइए, 15 लाख न दिया, 2 करोड़ नौकरी न दिया, धर्म के नाम पे लड़वा दिया, तो बोलो न क्या किया। आके सत्ता में भी अगर मौज न किया तो क्या किया। मौज कर रहे हैं। चुरा के वोट मेरा भाजपा चली। इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश का अगर कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। आइए, झूठा का तो कह रहे गरीबी हटा रहे हैं हम। आइए, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं देश में, जब से आए हैं देश में, दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हैं, तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी से देश को चलाना चाहते हैं, मन को विधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा दिया, भारत पाकिस्तान करवा दिया, देश में नफरत फैला दिया, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले लिया, तब बोलो न क्या किया। तो देश की संपत्ति बेच के मौज न किया तो क्या किया। तब तो हम कहते हैं कि ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। ये दिन पर दिन अत्याचार गरीबी बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी जी आपकी कोई बेटी नहीं है? सम्राट चौधरी जी कोई आपका भाई नहीं? सम्राट चौधरी आप किसी का भाई नहीं है? क्या आपके कोई बहन नहीं है? दिलीप जायसवाल जी। बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि लगातार दलितों और गरीबों पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए राजद के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव हैं। सबसे पहले सवाल रहेगा हमारा कि सम्राट चौधरी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि अब कोई भी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वाह, क्या बात है। ये सम्राट चौधरी जी जो गरीबों को घर तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर कहाँ गया? कहाँ गया सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर? निकालो बुलडोजर। क्या आपका सिस्टम फेल हो गया कि बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? ये आए दिन जो बलात्कार बिहार में हो रहा है बहन बेटियों के साथ, क्यों नहीं आपका बुलडोजर ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर चल रहा है, प्रभात हॉस्पिटल पर चल रहा है? कहाँ गया एसपी? एएसपी कहाँ गया? थाना प्रभारी कौन है? तो ये भाजपा के लोग ही, सारे लोग भाजपा के जितना भी नेता मंत्री जो लोग हैं, ये सब पूरे अत्याचार करप्शन ये भाजपा की ही सरकार में बढ़ते जा रहा है। और ये कौन है? बिहार के गृह मंत्री कौन है? बताइए तो जरा। ये दिन पर दिन अत्याचार गरीबी बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी जी आपकी कोई बेटी नहीं है? सम्राट चौधरी जी कोई आपका भाई नहीं? सम्राट चौधरी आप किसी का भाई नहीं है? क्या आपके कोई बहन नहीं है? दिलीप जायसवाल जी। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है बेटियों के लिए, पिंक पुलिस आ गई है, ऑपरेशन रोमियो चलाया जा रहा है। कहाँ आ गया है? कहाँ आ गया है? 14 से लेकर 25 तक कुछ हुआ है देश में? प्रदेश में कुछ हुआ है? नरेंद्र मोदी जी 14 से लेकर 25 तक क्या किए हैं? ये मणिपुर की घटना देख लीजिए। महिलाओं को करके नंगा घुमाया, उस पर नरेंद्र मोदी जी 90 दिनों तक मुंह नहीं खोले। 90 दिनों तक ये मौनी बाबा हैं। बताइए ना जरा, मौन हो जाते हैं। जब जब इस देश में और प्रदेश में जब भी घटना होता है, नरेंद्र मोदी जी मलाई चावने चल जाते हैं विदेश में। बताइए तो जरा, ये मोदी है? ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। प्रधानमंत्री को आप मदारी कह रहे हैं तो क्यों? वो जनता के सेवक हैं और हम लोग हम अपने वोट के अधिकार से, हम अपने वोट की ताकत से उनको देश के प्रधानमंत्री बना है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, जान लीजिए। मोदी है तो मुमकिन है, क्या तो सुने ही होंगे। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। रोजगार गायब हो गया जब से मोदी जी आए, रोजगार गायब हो गया। बताइए ना, राम के नाम पे धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। कहाँ गया आपका 2 करोड़ नौकरी? कहाँ शिक्षा की बात हो रही है? रोजगार की कहाँ बात हो रही है? स्वास्थ्य की कहाँ बात हो रही है? पर्यावरण की कहाँ बात हो रही है? तब तो हम कहते हैं ना, इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश का अगर कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। आइए, झूठा का तो कह रहे गरीबी हटा रहे हैं हम। आइए, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं देश में, जब से आए हैं देश में, दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हैं, तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं,
गुंडागर्दी से देश को चलाना चाहते हैं, मन को विधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को, नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के लोगों को, कि देश दादागिरी से नहीं चलेगा, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, ये देश मन की विधान से नहीं चलेगा, ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। अरे पहले ये तो तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। बताइए तो, देश में शेख हसीना जी को रखने का काम आप किए हैं, ये कौन सी देशभक्ति है? कौन सी देशभक्ति है? कौन गद्दार है, कौन वफादार है? झारखंड से बिजली चोरी करके हजारों करोड़ों रुपया का धंधा किया जा रहा है, कौन वफादार है, कौन गद्दार है? पहलगाम में हमारे बहन बेटियों को माथे का सिंदूर उजाड़ दिया गया और पूरा देश खिलाफ था क्रिकेट मैच के, फिर भी भारत पाकिस्तान से मैच कराया गया। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय आईसीसी का अध्यक्ष कौन था? आईसीसी का अध्यक्ष कौन था? कौन वफादार है, कौन गद्दार है? तब तो हम कहते हैं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। बताइए तो ज़रा। तब तो ये नरेंद्र मोदी जैसे आए हैं 14 से लेकर 25 तक डुगडुगिया पीट रहे हैं, डुगडुगिया पीटने वाला प्रधानमंत्री हैं। बताइए तो ज़रा। रोजगार की बात करने वाला प्रधानमंत्री हैं। कहाँ रोजगार की बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं? 15 लाख न दिया, 2 करोड़ नौकरी न दिया, धर्म के नाम पे लड़वा दिया, तो बोलो न क्या किया? आके सत्ता में भी अगर मौज न किया तो क्या किया? मौज कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा दिया, भारत पाकिस्तान करवा दिया, देश में नफरत फैला दिया, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले लिया, तब बोलो न क्या किया? तो देश की संपत्ति बेच के मौज न किया तो क्या किया? तब तो हम कहते हैं कि ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। महिलाओं को 10,000 कहाँ 10,000 दिया जा रहा है? कहाँ दिया जा रहा है? बिहार में ही तो मिला। तो 2 लाख भी दे दीजिए, मिलेगा। 2 लाख भी दे दीजिए, मिलेगा। ये जुमला है, ये जुमला है। ये एनडीए की सरकार 10,000 रुपया देकर वोट खरीदने का काम किए थे, और आप देखे नहीं, ये वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। क्या बिहार का विकास होगा जी? क्या देश का विकास होगा? ये विनाशकारी लोग हैं। इन लोग पूरे बिहार को तो बर्बाद करके रख दिए हैं। चुरा के वोट मेरा भाजपा चली। अच्छा, वोट चोरी हुआ तो राघोपुर से तेजस्वी कैसे जीत गए हैं? राघोपुर से कुछ नीरज कुमार ही तो कह रहे हैं। नीरज कुमार सुबह सुबह पान खा लेंगे, हाँ। और वो जदयू के नहीं जानते हैं, झबरा कुत्ता है, ये जान लीजिए। और उनको इसीलिए बैठाया गया है कि सुबह सुबह उठना है, हाँ। और लालू यादव जी के बारे में अनाप शनाप बकना है, तेजस्वी जी के बारे में अनाप शनाप बकना है, उनके नामों को बदनाम करना है, उनके कामों को बदनाम करना है। इसलिए तो वो एमएलसी बने हुए हैं और झबर 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 लबर लबर करते रहते हैं कि किसी तरह से हमको कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया जाए। हैं? तो इन लोग कोई राजनीति का राह जानता है? चाहे सम्राट चौधरी जी राजनीति का राह जानते हैं? इन लोग लज्जा उतार के फेंक दिया है, ये जान लीजिए। तो हम तो कहते हैं कि आज आप सत्ता के घमंड में, जिस तरह से सत्ता के घमंड में आकर सत्ता का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा तुम्हारा क्या होगा भगवान जाने। और हमारे तेजस्वी भैया जी को आज भी बिहार की जनता दिल से प्रेम करती है, और पूरी जनता ने सारे बंधन तोड़ के 1,90,00,000 लोगों ने वोट देने का काम किया है। फिर भी लोग वोट चोरवा लोग वोट चोरी करके आज सत्ता में स्थापित हो गए हैं। और हम कह देना चाहते हैं कि तेजस्वी भैया जी घबराइएगा मत। ये मेरा दिल कहता है कि आप एक दिन बिहार के सीएम बनिएगा, और हम आपके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर हम लोग आपके संघर्ष में लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा से हम लोग डरेंगे कभी नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, झुकने वाले नहीं हैं। भाजपा को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। पूरे भारत में एक ही नारा है, भाजपा हटाओ बेटी बचाओ, भाजपा हटाओ बेटी बचाओ। जय संविधान, जय राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ राजद की तरफ से तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखे और जय संविधान जय बिहार कहते नजर आए, और साफ तौर पर कहे कि सरकार निकम्मी है और मदारी भी कहते नजर आए। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? कि आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।